हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों की, जो कि आपके यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? चार ऑप्शन है, सुंदरबन का डेल्टा, मेघालय का डेल्टा, सुएज नहर का डेल्टा या फिर अमेजन का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है सुंदरबन का डेल्टा। यदि आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किन नदियों से होता है, तो बताना है गंगा व ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, ऑक्सेनोमीटर या फिर ओरोमीटर। तो जो पेड़ पौधों की वृद्धि है वह मापी जाती है ऑक्सेनोमीटर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बताइएगा बैरोमीटर से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो बताइएगा सीस्मोग्राफ से। प्रश्न क्रमांक 3, और यदि आप घर बैठे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कहा गया प्रश्न क्रमांक 3 में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो देखिए भैया, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो हम कह सकते हैं जो भाग 3 है यह क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? ऑप्शन है क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। देखिए, मौसमी परिवर्तन की छत, तो भैया हम सभी जानते हैं जो मौसम परिवर्तन जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गया, ये सभी भैया क्षोभ मंडल में होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध है किस राज्य से है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर कर्नाटक। तो जो मुखौटा नृत्य है साथियों, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। यदि आपसे पूछा जाए बिहू कहाँ का नृत्य है, तो बताइएगा असम राज्य का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताते जा रहा हूँ ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको भी नोट करते जाओ। प्रश्न क्रमांक 6, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चलिए इसका हम मिलान करते हैं। देखिए भैया, जो गेंडा है भैया हम सभी जानते हैं, गेंडा कहाँ होता पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। शेर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, या शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के लिए क्या है फेमस? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। हाथी के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। मैं आपको इतने फैक्ट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन भैया कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोट करते जाओ, बहुत फायदा यहाँ से आपको होने वाला है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? बताना है कौन सा सागर है जो कि 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? लाल सागर, अरब सागर, बोरेन सागर या फिर भूमध्य सागर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भूमध्य सागर के साथ। ठीक है, जो भूमध्य सागर है साथियों, ये क्या है? 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है।
देखिए अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यह 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। क्लियर हुआ ना। चलिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भैया जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था वो था 73वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है भाई, आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो बताइएगा पंचायती राज से। ठीक है, चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? तो प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, वो है गोदावरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसको दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला है, देखिए जो क्वेश्चन है यह सारे आपके यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार हैं। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, 30 अगस्त को, 29 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को? तो मेरे भैया जो खेल दिवस है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, और ध्यान रखना जो राष्ट्रीय खेल दिवस भैया 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता था, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए, न्यूनतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, मृतक सागर में, भूमध्य सागर में या फिर लाल सागर में? तो न्यूनतम लवणता भैया पाई जाती है कहाँ पर? कैस्पियन सागर में। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये बात तो हो गई भैया न्यूनतम लवणता की। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है, मतलब कौन से सागर में पाई जाती है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रश्न क्रमांक 12, बर्फ जीवों के लिए स्थापित नेशनल पार्क कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क, पेनघाटी नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, बर्फ जीवों के लिए स्थापित नेशनल पार्क मतलब ऐसे जीव जो कि बर्फ में रहते हैं या फिर निवास करते हैं, तो वो है भैया पेनघाटी नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पेनघाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए, अगला है, हरा सोना किसे कहा जाता है? कपास, जूट, धान या फिर चाय? तो देखिए, दो तरह के प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलते हैं, एक हरा सोना और एक होता है सफेद सोना। तो हरा सोना भैया कहा जाता है चाय को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि पूछा जाए सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफेद सोना कहा जाता है कपास को। ओके, ये आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। तो प्यारे साथियों, चूंकि यह पहली क्लास थी यूपी टेट एग्जाम के लिए हमारे इस चैनल पर, इसलिए मैंने इसमें इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।